गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने पढ़ा था यण संधि, आज पढ़ेंगे आयादी संधि। क्लास देखिए, क्लास 3rd 4th 5th, कक्षा 3 4 5, विषय संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में आयादी संधि। संस्कृत व्याकरण में क्या पढ़ेंगे? आयादी संधि। आयादी संधि किसे कहते हैं? जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, अजातीय स्वर आए या असमान स्वर आए, उसके स्थान पे ए का अय, ऐ का आय, ओ का अव, औ का आव हो जाता है, उसे आयादी संधि कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, परिभाषा है, इसको देखिए। ए ऐ ओ औ के बाद, किसके बाद? ए ऐ और ओ औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए, समान स्वर न हो, असमान हो, तो क्या होता है? तो ए का ऐ क्या होगा? ए के स्थान पे क्या हो जाएगा? ऐ। ऐ के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो क्या होगा? ऐ का आय होता है। उसी तरीके से ओ का अ होगा। ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा? अव होगा। ओ के बाद कोई असमान स्वर आएगा तब। फिर क्या है? औ। औ के बाद आओ। औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है, असमान स्वर आता है, तो उसका क्या हो जाएगा? आओ। उसे क्या कहते हैं? आयादी संधि कहते हैं। जैसे से यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ से है, स में ए मिला हुआ है, तो ए धन अनम, न म। अब उदाहरण परिभाषा देखिए। ए के स्थान पे, ए के बाद कोई यदि भिन्न स्वर आए तो ए का क्या हो जाता है? ऐ। अब यहाँ पे ए है और यहाँ अ, यानी असमान स्वर है, समान नहीं है, तो ए का क्या हो जाएगा? आय। तो स य न म। यहाँ ए का अय हुआ, तो क्या हो गया? स में अ है और यह सयनम। उसी तरीके से दूसरा उदाहरण है ने धन अनम। ने धन अ न म। ने धन अनम। इसका आप संधि करेंगे तो ए के बाद असमान स्वर आया है तो क्या बनता है? अय। अय होता है। तो चलिए लिखिए यहाँ बराबर नय नम। क्या हो गया? नयनम। यहाँ ए के बाद अ आया तो अय हुआ, तो पूरा शब्द क्या बन गया? नयनम। यहाँ पे आयादी संधि है। फिर तीसरा वर्ण है आपका नय। नय धन अकह। अभी देखिए, ए था तो ए का क्या हुआ? ए का अय हुआ। अब अय का क्या होगा? आय होगा। कैसे होगा? यहाँ देखिए, नय, यहाँ ए है, अय है, तो अय के बाद अ स्वर आया, तो इसका क्या हो जाएगा? नाय। बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? ना। न है या न, इसका स्वर निकाल देंगे तो ये सिर्फ न बचा, और अय का क्या हो जाएगा? आए। तो आ का मात्रा यहाँ लगा दिए, ना य कह।
शब्द बना आपका नायकः। इस शब्द में आय आदि संधि है। फिर दूसरा शब्द है पोधन, पोधन इत्रम, इत्रम। यहाँ देखिए ए के बाद भिन्न स्वर आया तो ऐ हुआ, फिर ऐ के बाद भिन्न स्वर आया तो आय हुआ। ओ के स्थान पे क्या आएगा? अव। अब अव कैसे बना देखिए, प में ओ मिल के पो हुआ है, पोधन इत्रम, तो यहाँ प लिख देंगे, प और ओ का क्या हो जाएगा? व। इस प का अ और व अव हो गया। अब ई का जो है मात्रा लगा देते हैं, पवित्रम। ऐसे वर्ण स्वर जहाँ आएंगे वहाँ पे आयादि संधि होगा। उसी तरीके से औ के स्थान पे क्या होगा? आव होगा। तो चलिए, पाव, पौधन अकह, पौधन अकह बराबर क्या हो जाएगा? पावकह। क्या होगा? पावकह। प लिख देते हैं, प औ का क्या हो जाएगा? व। इसमें आ का मात्रा हो जाएगा पा व कह, पावकह। ऐसे स्वर वर्ण जब भी आएंगे तो आपका आयादि संधि होता है। या इन शब्दों में पूछा जाए कि कौन सी संधि है तो आप बताएंगे कि इसमें आयादि संधि है। अगर कोई पूछता है क्यों तो आप बता देंगे नियम कि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो ऐ हुआ, ऐ के बाद आया तो आय हुआ, और ओ के बाद आया तो अ हुआ, और अ के बाद आया तो आव होता है। उसे हम आयादि संधि कहते हैं। इन शब्दों में ये सब वर्ण आए हैं इसलिए ये आयादि संधि है। इसको नोट कर लेना, याद कर लेना। थैंक यू बच्चों, बाय।